हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम रघुवंशी। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप प्राइम नंबर को किस तरीके से चेक करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल। आज हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस में आपको मेंशन किया रहता है कि आपको क्या लॉजिक अप्लाई करना है। जैसे कि प्राइम नंबर, तो पहले आपको वहां पर जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दी जाती है इस तरीके से। प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन एंड देमसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसे आप बोलते हैं प्राइम नंबर, राइट। मतलब ऐसा नंबर जो वन से और खुद से डिविजिबल होता है, ऐसे नंबर को भी आप बोल सकते हैं प्राइम नंबर। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, राइट। तो यहाँ पर जितने भी फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 1 से और 2 से डिविजिबल है, 3 1 से और 3 से डिविजिबल है, 5 और 7 से डिविजिबल है। मतलब ऐसा नंबर जो 1 और इट्स सेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, आप उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में टास्क क्या दिया है? राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मतलब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आपने जो नंबर इनपुट लिया है वो नंबर प्राइम है या नहीं। अगर वो नंबर प्राइम होता है, सो इफ द गिवन नंबर इज प्राइम द प्रोग्राम शुड प्रिंट दिस इज प्राइम, else it must print this is not prime. This is the main point of your test cases कि अगर आपने जो नंबर इंटर किया वो प्राइम होता है तो आपको क्या प्रिंट करवाना है? दिस इज प्राइम, नहीं तो दिस इज नॉट प्राइम। देन सेकंड वन, मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, फर्स्ट द गिवन नंबर शुड बी इंट टाइप। पहली चीज ये है कि जो नंबर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं वो नंबर आपका किस टाइप का होना चाहिए? इंट टाइप का। फ्लोट या डबल टाइप का नंबर आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। The second, if the given number is 0, then your program should print 0 is not a prime number. If the given number is negative, then your program should print this is negative number, right? So ये सारे के सारे आपके टेस्ट केसेस में क्या होंगे? चेक होंगे। तो इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आप कोड करिएगा। If the given number is 13, the program should print this is prime because 13 1 और 13 से ही डिविजिबल है, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? दिस इज प्राइम नंबर। इफ द गिवन नंबर n is 48, the program should print this is not a prime। क्यों? क्योंकि 48 1 और 48 के अलावा 2 से 4 से 12 से 24 से डिविजिबल है, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। सो लेट्स सी द सैंपल इनपुट। मान लीजिए आपने सैंपल इनपुट में एंटर किया 13, तो आपका आउटपुट आना चाहिए दिस इज प्राइम। फिर अगर आप इनपुट करते हैं 48, दिस इज नॉट प्राइम। अगर आपने एंटर किया 0, सो योर आउटपुट 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपने नेगेटिव में वैल्यू एंटर की तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? दिस इज नेगेटिव नंबर। सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नंबर बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका कोड लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं लोकल पे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इतना कोड आपको ऑलरेडी दिया रहेगा वहां पर, अब आपको इसके बाद का कोड लिखना है, ठीक। तो आप क्या करिए, यूजर से जो नंबर आप इनपुट ले रहे हैं उसका फैक्टर आप काउंट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर फैक्टर नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपने जो नंबर इंटर किया है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैंने यहाँ पर क्या इंटर किया है? दिस इज 7, राइट। सो इस 7 को आप डिवाइड करके देखेंगे किससे? 1 से, 2 से एंड 3, 4, 5, 6 और 7। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किससे डिवाइड करें। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है
कि ये जो 7 है इसको आपको डिवाइड करके देखना है किसके से, 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5 और 6 और 7, और सिर्फ आपको फैक्टर काउंट करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, कहां से लेकर, 1 से लेकर, सो उस नंबर के 2 या ऐसा कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो यहाँ पर जो आपने फैक्ट नाम से एक वेरिएबल लिया है, फैक्टर नाम से जो वेरिएबल लिया है उसको आप तभी इंक्रीज करें जब ये कंडीशन आपकी क्या हो, ट्रू हो। दिस इज फैक्टर। मैंने बोला कि यहाँ पर आपने जो फैक्टर नाम से वेरिएबल लिया है उसको आप तभी इंक्रीज करें जब ये कंडीशन आपकी ट्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर की वैल्यू क्या है, 0। ठीक, सो यहाँ पर आप एक लूप लगाएंगे, लूप के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लेते हैं कि ये वेरिएबल आपका आई है और नंबर जो आपने इंटर किया है। तो लॉजिक आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे, एन मोड आई इक्वल इक्वल 0। जब जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो तो आपने जो फैक्टर नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है आप उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज। मैंने बोला कि जब भी आपकी ये कंडीशन ट्रू हो तो जो फैक्टर नाम से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसको आप क्या कर देंगे, इंक्रीज। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने 7 इंटर किया तो ये कंडीशन आपकी 2 ही टाइम पे ट्रू होगी। एक तो कब, जब आपका आई की वैल्यू 1 होगा, दूसरा कब, जब आई की वैल्यू 7 होगी। तो ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फैक्टर काउंट। अगर उस नंबर के 2 से कम फैक्टर हुए तब भी वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तब भी वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो कब होगा, जब उसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, उससे ना तो कम और उससे ना ही ज्यादा। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लीजिएगा लूप के लिए, दिस इज आई। ठीक, तो जो अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया उसी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया। लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। क्यों, क्योंकि आपको 1 से लेकर 7 तक, तो आई लेस और इक्वल टू n। अब n में आप कोई सा भी नंबर इंटर कर सकते हैं, देन i प्लस प्लस। और यहाँ पर आपने लिख दिया कि सर इफ फैक्टर नंबर n मोड i इक्वल इक्वल 0, मतलब जब भी वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जाता है तो आप क्या कर दीजिएगा, फैक्टर प्लस प्लस। ठीक, तो ये फैक्टर आपका एक तो कब बढ़ेगा, यहाँ पर ये लूप आपका कुछ इस तरीके से चलेगा। 1 फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, 1, 1 लेस 7, मैं मान के चल रहा हूँ कि इनमें मैंने इंटर किया है 7। सो 1 लेस 7 कंडीशन ट्रू। 7 का 1 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 0, कंडीशन ट्रू, तो फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 2, 2 लेस 7, यस दिस कंडीशन ट्रू, और 7 मोड 2 इक्वल इक्वल 1, कंडीशन फॉल्स। क्यों, क्योंकि 7 2 से डिविजिबल नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नो। फिर नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 होगी, क्या 7 4 से डिविजिबल है, नो। फिर आई की वैल्यू 5 होगी, क्या 7 5 से डिविजिबल है, नो। फिर आई की वैल्यू होगी 6, क्या 7 6 से डिविजिबल है, नो। फिर आई की वैल्यू होगी 7, सो 7 लेस और इक्वल 7, कंडीशन ट्रू। सो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे 7 का 7 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 0, कंडीशन ट्रू। सो फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे ही आई वेरिएबल की वैल्यू 8 होगी, दिस कंडीशन फॉल्स, मतलब अब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक, अब लूप से बाहर आके आप चेक करवा लीजिएगा कि सर इफ फैक्टर इक्वल इक्वल 2, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि अगर फैक्टर एग्जैक्टली 2 हो तो आप प्रिंट करवा दीजिएगा दिस इज प्राइम। तो यहाँ पर आप लिख देंगे प्रिंट एफ दिस इज प्राइम। अगर ऐसा नहीं है, अब फैक्टर की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या फिर उससे लेस है, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा एल्स प्रिंट एफ दिस इज नॉट प्राइम। लेकिन अभी नेगेटिव और 0 के लिए भी आपको कंडीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, फेल। सो दिस इज नॉट प्राइम। तो मैं क्या करूंगा, पहले अभी अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सेव कर लीजिएगा इसको x1.c, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अभी आपका कोड सही है, लेकिन क्वेश्चन में टेस्ट केस में आपको ये भी बोला है कि अगर यूजर 0 इंटर करे तो आपको दिस इज नॉट प्राइम मैसेज नहीं देना है। क्या देना है कि नंबर इज 0। जैसे मैंने इंटर किया 7 7, दिस इज प्राइम।
और मैं अगर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, मान लीजिए 48, दिस इज नॉट प्राइम। बट अगर मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ कि सर 0, तो क्या मैसेज आ रहा है, दिस इज नॉट प्राइम, तो आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल। तो आप क्या करें, इनपुट लेने के बाद पहले इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर नंबर इफ n इक्वल इक्वल 0 देन printf और यहाँ पर मैसेज दे देंगे 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है। और अगर नंबर 0 से लेस हुआ मतलब नेगेटिव, सो n लेस 0, तो आप यहाँ पर क्या मैसेज दे देंगे, printf दिस इज नेगेटिव नंबर, जो भी क्वेश्चन में आपको मैसेज में बोला है उसके अकॉर्डिंग। और एल्स इफ अगर n की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, ठीक। सो आपको क्या करना है, वो जो कोड लिखा था वो एज इट इज आप यहाँ लिख देंगे। तो अब आप 0 इंटर करेंगे या नेगेटिव वैल्यू इंटर करेंगे तो आपका नोट अ प्राइम नहीं आएगा, जो आपको टेस्ट केस में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्या आ रहा है, 0, 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। द नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने इंटर किया -34, दिस इज नेगेटिव नंबर। सो देखिए यहाँ पर इफ एल्स इफ का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया, अगर आप 1 इंटर करते हैं सो 1 इज आल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब आपको 1 के केस में क्या मैसेज आना चाहिए कि सर दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो ये जो 4 टेस्ट केसेस थे उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन कुछ इस तरीके से लगाना है। अगर आप ये सही सेम कंडीशन बाद में लगाएंगे तो आपके टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से प्राइम नंबर का लॉजिक आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, तो मैंने जितने भी टेस्ट केसेस आपको दिए थे 1 बाय 1 सारा आपको बताया है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मिलेंगे और आप इसी प्रोग्राम को C++, जावा, पाइथन में भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।